Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel English with Fakhr Abbas. I hope you will be fine. Today we are going to discuss about morphology, its examples from Pakistani language, stem, root, and morphemes. So let's we start our video without wastage of time. What is morphology? First we define morphology. According to Concise Oxford Dictionary, morphology is a system of forms in language. morphology जो है ये system of forms है एक language में. According to Advanced English Dictionary, morphology is the study of the rules for forming admissible words. morphology जो है ये study है rules की admissible words को बनाने में. और इसके बाद है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड नॉर्डक्विस्ट, मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स. मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक की ब्रांच है दैट स्टडीज वर्ड स्ट्रक्चर्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मॉर्फीम्स, जो कि वर्ड स्ट्रक्चर को स्टडी करता है स्पेशली मॉर्फीम्स की टर्म में. तो ये तीन थी इसकी डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स and according to different dictionaries, and after this we see its examples from Pakistani language. तो हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में इसके एग्जांपल देखते हैं. पहली एग्जांपल इसकी है इंग्लिश लैंग्वेज की. इंग्लिश का एक वर्ड है अनकाइंड. जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये दो मॉर्फीम से मिलकर बना है, अन और काइंड से. इसी तरह दूसरी इसकी एग्जांपल है सराइकी लैंग्वेज की. तो सराइकी लैंग्वेज में एक वर्ड है चुंगेड़. जब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, चुंग और एड. और तीसरी इसकी एग्जांपल हम देखते हैं पश्तो लैंग्वेज में. पश्तो लैंग्वेज में एक वर्ड है तरमाशे. जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये दो मॉर्फीम से बना है, तरे और माशे. इसका मतलब है अस्सलाम वालेकुम. इसी तरह सिंधी लैंग्वेज की अगर बात करें तो एक वर्ड है अमलीहा. जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो दो मॉर्फीम आते हैं, अलिफ और मलीहा. ओके. उसके बाद है उर्दू लैंग्वेज. उर्दू लैंग्वेज में अगर हम एग्जांपल देखें तो उर्दू लैंग्वेज में एक वर्ड है धागा. तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये दो मॉर्फीम से मिलकर बना है, धा और गा. ये थे मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स फ्रॉम पाकिस्तानी लैंग्वेज. उसके बाद हम बात करते हैं रूट और स्टेम की. रूट क्या है? इट इज़ द वेरी कोर ऑफ द वर्ड. ये वर्ड का कोर है. इट इज़ न्यूक्लियस ऑफ द वर्ड. वर्ड का न्यूक्लियस है. विदाउट रूट अदर मॉर्फीम इन अ वर्ड वुड बी ऑफ नो सिग्निफिकेंस. रूट के बगैर जितने भी मॉर्फीम जो होंगे उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी, वो मीनिंगलेस होंगे. द रूट रिमेन्स व्हेन ऑल अफिक्सेस आर रिमूव्ड. वो कहते हैं कि रूट रिमेन्स रहते हैं जब हम तमाम अफिक्सेस को रिमूव कर देते हैं. तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, एक वर्ड है इंजीनियरिंग. तो इसमें इंजन जो है ये न्यूक्लियस है, रूट है इस वर्ड का, इंजीनियरिंग का. तो इसी तरह हम स्टेम को अब देखते हैं. स्टेम क्या है? स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ वर्ड टू विच इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम इज स्ट्रक्चरली एडेड. स्टेम पार्ट ऑफ वर्ड है जिसके साथ इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम स्ट्रक्चरली ऐड किए जाते हैं. इट इज़ पार्ट ऑफ द वर्ड दैट यूजुअली रिमेन्स व्हेन ऑल इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम हैज़ बीन रिमूव्ड. तो ये भी वही बात कर रहा है कि ये रिमेन सेम रहता है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आती अगर हम तमाम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम को रिमूव कर दें. तो एक वर्ड है इंजीनियरिंग. तो इसमें इंजीनियर जो है वो स्टेम है. वो कहते हैं कि इंजीनियरिंग
में इंजीनियर स्टेम में इसके साथ इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम ing ऐड करें तो ये इंजीनियरिंग बन जाता है। तो वो ये कहते हैं कि a root can thus be a stem and a stem can also be a root। कहते हैं कि जो रूट है वो स्टेम हो सकता है और स्टेम जो है वो रूट हो सकता है, यानी कि रूट स्टेम भी होता है और स्टेम रूट भी होता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि मॉर्फीम्स। मॉर्फीम क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि द मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इन रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड मॉर्फीम। कोई भी मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट किसी भी लैंग्वेज का जो कि रिटन फॉर्म में हो वो मॉर्फीम कहलाता है। इन अ वर्ड, एक वर्ड कन्वेंशनल में देयर आर 4 मॉर्फीम, कन्वेंशनल में 4 मॉर्फीम है। जब हम इसको स्प्लिट करते हैं, इसको ब्रेकअप करते हैं इनटू इट्स स्ट्रक्चर, देन वी गेन 4 मॉर्फीम्स कन्वेंशनल। तो ये 4 मॉर्फीम्स हैं। तो इसके बाद हम इसके मॉर्फीम्स की फर्दर टाइप्स जो हैं हम अगली वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल हमारे को सब्सक्राइब करें सो दैट हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब तक के लिए अल्लाह।